हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, आज की कक्षा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा अध्याय है 12। ठीक है, इसका नाम है बच्चों नीति वचन। तो आइए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे हमारे रहीम और कबीरदास के दोहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अब हम इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन सारे दोहों को हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। तो आ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है बच्चों। कबीर और रहीम जैसे कवियों की रचनाओं में मानव जाति और लोक व्यवहार की गुण विवेचनाओं का वर्णन मिलता है। आइए इस पाठ में कबीर तथा रहीम के दोहों द्वारा नीति संबंधी कुछ बातें जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, शैक्षणिक लक्ष्य क्या है। नैतिकता, सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्य, अच्छाई और बुराई का अंतर जानना। तो बच्चों ये सारी बातें हमें इन अध्यायों में बच्चों देखिए इन दोहों में सीखने को मिलेगी। आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे कबीरदास के दोहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है कबीरदास जी। आइए देखिए पढ़ते हैं। तो पहला दोहे क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसका अर्थ बच्चों ये है, देखिए साच यानी कि सच को कहा है। तो बच्चों ये कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं। तप यानी कि बच्चों तपस्या, है ना, जो करते हैं ना कि बड़ी बड़ी बहुत तपस्या कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। देखिए बच्चों कहते हैं कि सच के बराबर देखिए कोई तपस्या नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है तो बच्चों वो मानोगे वो तपस्या के बराबर है। ठीक है, और झूठ बराबर पाप, यानी कि बच्चों अगर आप कोई भी देखिए, अगर आपने झूठ बोला है तो उससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। तो समझ आए, देखिए अगर आप सच बोलते हैं तो उससे बड़ा बच्चों यहाँ पे कोई तप नहीं है। और अगर आप पाप करते हैं तो अगर आप झूठ बोलते हैं बच्चों तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। ठीक है, और जाके हृदय साच है, यानी कि जिसके हृदय में सच है, जो सच बोलता है, ताके हृदय आप, यानी कि उसके हृदय में भगवान बसते हैं। ठीक है, ईश्वर बसते हैं। तो बच्चों समझ आए, यानी कि सत्य बोलना यहाँ पे बताया गया कि सत्य अगर आप बोलते हैं तो आप कुछ भी बोले बच्चों, ठीक है, लेकिन अगर वो सत्य हो तो वो देखिए एक तपस्या के बराबर होता है। ठीक है, उसके बिना देखिए आप कह सकते हैं कि उसके अलावा आपको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी और बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस आप सत्य बोलिए। ठीक है, जिसके हृदय में है बच्चों सत्य, बस उसके हृदय में ईश्वर वास करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो देखिए ये कहते हैं बच्चों कि ऐसी बानी बोलिए, बानी यानी कि ऐसी भाषा बोलिए, ऐसे बोलिए जिसमें मन का आपा खोए। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, मतलब आप ऐसे मधुर बोलिए, ऐसी मीठी बानी बोलिए कि लोग आपको देख कर ही जो है आपके जैसे कि मंत्र मुग्ध हो जाए ना, यानी कि आपको बहुत अच्छा समझे, है ना। लेकिन देखिए बच्चों यही बोला गया है, औरन को शीतल करे, यानी कि मतलब ऐसी भाषा बोलिए बच्चों की जो कि लोगों को भी शीतल करे और हमें अंदर से भी क्या हो बच्चों, शीतलता यानी कि ठंडक, आप कह सकते हैं शांति महसूस हो, है ना। देखिए अब आप मुझे बताइए कि अगर आप देखिए जब किसी से कटु वचन बोलते हैं या फिर कड़वे वचन बोलते हैं बच्चों, कुछ भी बोलते हैं बुरा, तो आपको अंदर से बुरा लगता है कि नहीं। अवश्य लगता होगा, है ना बच्चों, हर किसी को लगता है। इसीलिए हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो कि क्या हो, लोगों को भी अच्छा लगे। और बच्चों जब हम किसी और से अच्छे से बात करते हैं तो फिर हमें अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका अगला दोहा। देखिए देखिए कहते हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। तो देखो बच्चों ये कहते हैं कि देखो रूखा सूखा खाई के, देखिए आपके पास जो भी है रूखा सूखा जो भी है बच्चों, आप उसे खाइए और ठंडा पानी पी यानी कि पीना। ठीक है, उसको आराम से बच्चों शांति से खाइए, खुशी से, प्रसन्नता से। ठीक है, लेकिन देख पराई चुपड़ी, देखिए पराई यानी कि किसी और की, चुपड़ी यानी कि जैसे कि चिपड़ी हुई रोटी हो गया, या फिर जो अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं वो। ठीक है, तो देखिए किसी और का अच्छा अच्छा भोजन जो है जो वो खाते हैं तो उसको देखकर अपने जी को मत ललचाइए, है ना। तो देखिए हमें यही बताया गया है कि हमारे पास जो है हम उसे प्रसन्नता से, खुशी से बच्चों खा सकते हैं। ठीक है, उसे खाइए आराम से, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन किसी और को देखकर अपनी जो है उससे तुलना मत कीजिए। ठीक है, या फिर वो जैसा कर रहे हैं वैसा मत कीजिए। ठीक है, आइए अब देखिए अगला। देखो, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। देखो तो बच्चों अब ये कहते हैं यहाँ पे कि काल करे सो आज करे, यानी कि जो काम आप कल करने वाले थे आप उसे आज कीजिए, और जो आप आज करने वाले थे उसे आप कीजिए। ठीक है, पल में प्रलय होगी, प्रलय यानी कि बच्चों प्रलय, यानी कि पता नहीं अगले क्षण क्या हो जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, क्या बुरा हो जाएगा हमें नहीं पता, है ना। इसीलिए बहुरी करेगा कब, यानी कि फिर उस मतलब फिर कब करोगे ये कहा है। देखिए
हमें बच्चों जो भी हमें काम मिल जाए, हमारा जो भी हमें करना है उसे बिल्कुल सही समय पर करिए। उसको कभी भी आगे पीछे के लिए टालिए मत कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, अब करेंगे, ऐसा नहीं बच्चों। आप उसी समय उसको खत्म कीजिए, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता कि पल में क्या हो जाएगा, कौन सी प्रलय आ जाएगी, है ना? इसीलिए बच्चों हमें हर काम को बिल्कुल सही समय पर करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए इसका अगला दोहा। देखिए, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो अति का भला ना बोलना, यानी कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है ना, और बच्चों ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। देखिए अगर आप बेफजूल में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो बच्चों वो भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा मत बोलिए। और अगर आप किसी गलत काम को देखकर चुप हैं, तो बच्चों ये भी गलत है, इसीलिए बच्चों चुप्पी भी अच्छी नहीं होती। जिस प्रकार देखिए कैसे बच्चों, जैसे कि देखिए अति का भला ना बरसना, देखिए अगर ज्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है ना बच्चों, सारे खेत खलियान बहा कर ले जाते हैं। बच्चों ये भी गलत है। देखिए अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या होती है, अधिक भली ना धूप, अगर ज्यादा धूप आ जाए तो क्या हो जाएगा, सारी धरती सूख जाएगी, सारे पेड़ पौधे खलियान सारे सूख जाएंगे, है तो बच्चों ये भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इस दोहे का बच्चों अर्थ यही है, भावार्थ यही है, हमसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, ठीक है? चाहे वो आपकी खाने की हो, चाहे वो आपकी आराम की हो, आपकी, ठीक है? किसी भी चीज की बच्चों ज्यादा जो है बच्चों, अधिक जो है अच्छा नहीं होता, ठीक है? आप हर किसी को जो है एक नियम रूप में, एक सीमित मात्रा में करिए, ठीक है? समझ आ रहा है बच्चों? ना ज्यादा बोलिए, ना ज्यादा चुप रहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो बोलिए, ठीक है? और ज्यादा बोलिए भी मत, ठीक है? समझ आ रहा है? आइए अब देखिए इसका अगला। तो बच्चों देखिए हमने कबीर के दोहे तो कर लिए, आइए अब हम करते हैं रहीम के दोहे। देखिए ये है रहीम, देखो देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो देखिए बच्चों इस दोहे का अर्थ ये है, देखिए जो रहीम उत्तम प्रकृति, देखिए जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, यानी कि जो जो बच्चों जो व्यक्ति अच्छा स्वभाव का होता है, ठीक है, जिसका मन अच्छा होता है, क्या करी सगत कुसंग, कुसंग यानी कि बुरी संगति। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है, नेक दिल का है, तो फिर उसमें बुरी संगति भी कुछ नहीं कर सकती। वो किसी के भी साथ भी रह ले बच्चों, उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है? वो बदल नहीं सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। और बच्चों देखिए जिस प्रकार, कैसे, जैसे कि चंदन वृक्ष व्याप्त नहीं है ना, जैसे कि देखिए चंदन वृक्ष यानी कि क्या होता है, चंदन का वृक्ष होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो अपनी सुगंध दूर दूर तक फैलाता रहता है। उसकी जो लकड़ी है वो देखिए एक एक बच्चों एक शुद्ध जो है बच्चों एक पूजनीय वृक्ष माना जाता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कि चंदन वृक्ष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए जिस प्रकार एक चंदन के वृक्ष में भुजंग यानी कि बच्चों सांप लिपटे रहे, उसके बाद भी क्या चंदन अपनी सुगंध को, क्या अपनी जो उसकी प्रवृत्ति, क्या उसे छोड़ देता है? नहीं ना। उसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति जो है अपनी मतलब कुसंगति के बाद भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव को नहीं बदलता, ठीक है? ये है इसका अर्थ। आइए आप देखिए इसके आगे और बच्चों क्या है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जेस कसे, सो ही सांचे मीत। तो देखिए अब ये कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, यानी कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तब तो बहुत लोग आ जाते हैं ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लेकिन देखिए बनत बहुत बहुरीत, तो बच्चों ये तो समझ आ गया कि हमारे पास जब तक संपत्ति हो, पैसा हो, हम सही हो, अच्छे हो, तो देखिए हमारे आसपास बहुत लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। लेकिन देखिए विपत्ति कसौटी जे कस, यानी कि जो जो हमारी विपत्ति में खड़े रहते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ होते देते हैं बच्चों, सो ही साचे मीत, यानी कि वही सच्चे मीत होते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। तो बच्चों देखिए इसका भावार्थ यही है कि जब हमारे पास संपत्ति हो, जब हम अच्छे हों, तब तो बहुत लोग आ जाते हैं, पूरी दुनिया हमें पूछती है। लेकिन बच्चों वो सच्चे नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि पैसा देखकर तो कोई भी आ जाता है, लेकिन जो हमारी विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ होता है बच्चों, वही होता है सच्चा मित्र, ठीक है? आइए आप देखिए इसका अगला दोहा। देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सजानी। तो देखिए अब यहाँ पे ये कहते हैं बच्चों, तरुवर फल नहीं खाते, यानी कि जिस प्रकार देखिए जैसे कि बच्चों वृक्ष, वृक्ष यानी देखिए अब यहाँ पे पेड़ जो है अपने फल नहीं खाता खुद, है ना? उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो सरवर होता है, यानी कि जो नदी है, तालाब है, क्या वो अपना पानी खुद पीती है? नहीं पीती, है ना बच्चों? उसी प्रकार देखिए कहीं रहीम पर काजित, यानी कि दूसरे को काम के लिए, देखिए पर यानी कि दूसरों के, काजित यानी कि दूसरों के अच्छे के लिए, दूसरों के भले के लिए, संपत्ति सजही सुजानी, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। समझ आया?
जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, पैसे को इकट्ठा करेंगे, संपत्ति को जोड़ेंगे, लेकिन अपने अपने काम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए या फिर और जो भी बच्चों मतलब जो जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों के लिए, उनको क्या करते हैं बच्चों, पर काज हित यानी कि दूसरों के अच्छे के लिए बच्चों यहाँ पे संपत्ति जुटाते हैं। समझ आया बच्चों, ये है इसका भावार्थ। जिस प्रकार आपको समझ आया, जैसे कि फल दूसरों को देते हैं, नदी भी अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरों की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार। ठीक है, अब देखिए अगला, देखो, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो देखिए अब यहाँ पे ये बच्चे ये कहते हैं, देखो, रहीमन देखी बड़ेन को, यानी कि बड़ों को देखकर, ठीक है, लघु ना दीजिए डारी, यानी कि देखो, आप देखो सभी को समान मानिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ों बड़ों को देख रहे हैं तो आपने छोटों को एक 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 तरफ कर दिया, नहीं, उनको ऐसा नहीं है बच्चों, आपको सभी को समान मानना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि पता नहीं छोटे से छोटा व्यक्ति आपके किस काम आ जाए, है ना। इसीलिए बच्चों हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, अपना एक मूल्य होता है ना बच्चों, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई वस्तु। देखिए जिस प्रकार जहाँ काम आवे सुई, देखिए अच्छा मुझे बताइए, कपड़े सिलने के लिए आप किससे सिलते हैं, सुई से या तलवार से, बताइए किससे, सुई से सिलते हैं ना। तो बच्चों देखिए यही बताया जा रहा है कि जहां पर सुई काम आती वहां पर तलवार का क्या काम, तलवार तो नहीं आती काम। समझ आया। इसी प्रकार बच्चों हमें देखिए, हमें कभी भी देखिए, जैसे कि हमने सुई की जगह सुई ने ही काम किया, तलवार की जगह तलवार ने ही काम किया, तो बच्चों उसी प्रकार किसी को भी छोटा मत मानिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक महत्व होता है। ठीक है, इसीलिए पता नहीं कि कब हमें किसकी जरूरत पड़ जाए, है ना। छोटे से छोटा व्यक्ति हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों सभी को एक समान मानना चाहिए। आइए आप देखिए इसका आखिरी दोहा बच्चों, देखिए, देखिए, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नाही। तो देखिए आप कहते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे जो बड़ेन को, बड़ेन यानी कि जो बड़े को, ठीक है, यानी कि बड़ा को छोटा कहता है, ठीक है, लघु यानी कि छोटा, तो जो लोग बड़ों को छोटा कहते हैं, नहीं रहीम घटी जाही, वो किसी के छोटा कहने से घट थोड़ी जाते हैं। अच्छा, कोई अच्छा व्यक्ति अगर देखिए बहुत ज्यादा महान व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर कोई उसे छोटा कह देता है, बुरा कह देता है, तो क्या वो बुरा हो जाता है, नहीं ना बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार देखे, गिरधर मुरलीधर कहें, देखे जो, देखो बच्चों कृष्ण जी को हम देखे जहां पर वो उन्होंने एक उंगली पर देखे पूरा का पूरा जो है बच्चों गिरधर उठा लिया था, है ना बच्चों, है ना, इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया था। देखिए वहीं पर वो मुरली भी बजाते हैं, तो जो लोगों ने मुरली बजाना भी कहते हैं, मुरलीधर कहे, है ना, मुरलीधर कहते हैं, तो क्या उनसे उनका कोई बल कम होता है, नहीं ना बच्चों, वो तो हमारे लिए वही भगवान है। तो देखिए कहते हैं कि देखिए वो कुछ नहीं मानते, कृष्ण जी हमारे, देखिए वो कुछ बुरा नहीं मानते, कुछ दुख नहीं मानते। समझ आया। वो देखिए एक उन्होंने एक उंगली पर पूरा पर्वत उठाया, और कुछ लोगों ने मुरलीधर भी कहते हैं, देखिए गिरधर भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं, लेकिन कृष्ण जी बुरा नहीं मानते। उसी प्रकार बच्चों हमें भी जो लोग, देखिए अगर कोई हमें छोटा भी कहते हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अगर आप बड़े हैं, दिल से बड़े हैं, तो बच्चों आप दिल के बड़े ही रहेंगे, है ना। तो बच्चों यही है इसका भावार्थ। ठीक है, आइए तो देखिए बच्चों हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है ना। अब हम करते हैं बच्चों इसके शब्दावली। देखिए क्या है शब्दावली में, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, साच यानी कि सच, ट्रुथ, तप यानी कि तपस्या, एसेंटिज्म। ठीक है, देखिए हृदय यानी कि हृदय में, इन हार्ट, बानी यानी कि बोली वचन, ठीक है, वर्ड्स स्पीच, शीतल यानी कि ठंडा, कूल, पीव यानी कि पीना, टू ड्रिंक, पराई दूसरों की, ठीक है, बिलोंगिंग टू अदर्स, चुपड़ी यानी कि चिकना, ऑयली, प्रलय यानी कि प्रलय, विनाश, ठीक है, होलोकास्ट। अब देखिए यहाँ देखिए कुछ और है, ये देखिए प्रकृति यानी कि स्वभाव, ठीक है, नेचर, कुसंग यानी कि बुरी संगति, ठीक है, बैड कंपनी, व्याप्त यानी कि बच्चों अंदर का, अंदर तक समाना, प्रिवेड, भुजंग यानी कि सांप, स्नेक, ठीक है। फिर देखिए बहुरीत, इसका अर्थ है बहुत प्रकार से, ठीक है, मैनी वेज, साच यानी कि सच्चा, ट्रू, मीत मित्र, फ्रेंड, सर्वर यानी कि तालाब, सरोवर, पाउंड, पॉन्ड, ठीक है, पर दूसरों के, ठीक है, बिलोंगिंग टू अदर्स, काज यानी कि कार्य, वर्क, संचय यानी कि संचय करते हैं, कलेक्ट, अर्न, सुजानी यानी कि सज्जन, ठीक है, जेंटलमैन, तरवारी यानी कि तलवार, सॉल्ट, देखिए वड़ेन यानी कि बच्चों बड़ा, ठीक है, बिग। तो देखिए ये थे हमारे सारे शब्दावली। ठीक है, देखिए बच्चों हमारे सारे दोहे जो खत्म हो चुके हैं। आइए बच्चों अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, यह भी जाने, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमें इसमें बताई गई हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखो, कबीर दास बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो वचन वे बोल गए वे आज भी सार्थक हैं। तो बच्चे समझ आए, कबीर दास बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, देखिए उनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद, रवैनी है, ठीक है।
कबीरदास ने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। रहीम अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। तो देखिए बच्चे समझ आए यहाँ पे कौन है, बैरम खां के पुत्र कौन थे यहाँ पे, रहीम। ठीक है, अकबर ने इन्हें मिर्जा खां का खिताब दिया था। रहीम जन्म से मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे। तो देखिए बच्चे समझ आए, देखो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला अध्याय पूरा कर लिया। देखिए कितनी अच्छी बातें जो है हमें इसमें बताई जा रही है ना। तो बच्चों देखिए इसमें सारे दोहे हम कर चुके हैं ना। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो आप सारे बच्चे जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इन सारे दोहों को अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा होगा और इनसे आप सीख भी लेंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।